बहुत पहले की बात है। हरि नाम का एक किसान था। वह किसानी करके और अपने अनाज बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वह अनाज को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में हरि को उस गांव का एक सेठ मिल गया। सेठ ने हरि से अनाज के लिए पूछा, गाड़ी का कितना है? हरि ने बताया, सबका 10 रुपए है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं यह खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। हरि अनाज से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँच गया। हरि ने अनाज सेठ को दिया, पैसे लिए और अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब यह बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। हरि ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 10 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। हरि के काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उनको बता दिया। हरि का सबसे छोटा बेटा होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वह अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में अनाज डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा, आज फिर एक माल आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितना है? इस पर हरि का बेटा बोला, केवल 2 मुट्ठी। सेठ सोचा, यह तो कल वाले से भी मूर्ख है, 2 मुट्ठी में तो मैं 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने घर पर अनाज छोड़ने को बोला। वह बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारा अनाज सेठ को दे दिया। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया। उसने हरि के बेटे को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। हरि के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। और वह उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया तो हरि का बेटा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ को सारी बात बताई, किस तरह उसने हरि को ठगा था। इस पर सेठ ने हरि के बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और अनाज का उचित मूल्य दिया। इस तरह हरि के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया।